ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग एपिसोड 9। आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। तो मेरे पीछे हो रहा है बहुत प्यारा सा सनसेट और मैं आई हूँ किचन का गीला कचरा कंपोस्ट बिन्स में डालने के लिए। कंपोस्टिंग करते हो ना? नहीं करते हो तो शुरू कर दो। बहुत ज़रूरी है कि कंपोस्टिंग की जाए और अगर प्लांट्स उगाते हो उनके लिए खाद फ्री में बनती रहेगी। घर पर किचन के गीले कचरे से कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं इस बारे में डिटेल्ड वीडियो है मेरा। वो वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। मोटा मोटा अभी बता देती हूँ। गीला कचरा डाला है, फिर देखा है कि उसके क्लम्प्स ना बन जाएं और फिर इसके बाद सूखे पत्ते डाल रही हूँ। तो बैलेंस सही होना चाहिए ब्राउन्स और ग्रीन्स का। डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी। कंपोस्टिंग करनी शुरू कर लो, ज़रूरी है। रात में आया है बारिश और तूफान। कल मैंने और आशु ने हमने प्याज हार्वेस्ट किए थे और सोचा था कि थोड़े सूख जाएं, इसलिए धूप में रख दिए थे। अब वो पूरी तरह से गीले हो गए होंगे। मैं विहान को ड्रॉप करके आई हूँ और अभी मैं देखना चाहती हूँ कि क्या हालत में है प्याज। होपफुली अगर ज़मीन में लगे रहते एक दिन और तब भी तो गीले होने ही थे, तो मैं वही लेके चल रही हूँ कि ठीक ही होंगे। के अंदर एंटर करते ही मैं पहले गार्डन में आई हूँ जहाँ पे प्याज रखे थे। ये देखो, यहाँ 2 बेंचेस पे हमने रखे थे कि ये सूख जाए अच्छे से, और बारिश तो बढ़िया से आई। गीले तो हो गए हैं। पानी तो है इन पर। अच्छे से अब इनको सुखाना पड़ेगा। इधर भी ऐसा ही हाल है। तो अभी कुछ हार्वेस्ट होने वाले भी हैं, जैसे यहाँ। अब ये तो मिट्टी में थे, ज़मीन में थे, तो ये तो गीले हुए हैं, तो अज्यूम करते हैं कि ये भी मिट्टी में थे। तो जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं ना और उनका ड्रीम है ऐसा गार्डन बनाने का, इससे भी बढ़िया गार्डन बन सकता है। बस काम करो, मेहनत करो, मेहनत से हो जाता है। मैंने किया है। तो कुछ प्याज वहाँ पे थे और कुछ प्याज यहाँ पे भी। थैंकफुली हमने इन्हें अंदर रख लिया था। मुझे किसी ने कहा कि इंडिया में ना ड्रामा और कलेश बिकता है। व्लॉग्स के अंदर भी लोग देखना चाहते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, घर के अंदर का सब देखना चाहते हैं। तो आप गार्डन व्लॉग कैसे चलाओगे, उसमें आप ये सब कैसे लेकर आओगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सच होता पूरी तरह से, तो फिर गेट माई हार्वेस्ट के पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम में लाकर 1 मिलियन के ऊपर की कंबाइंड फॉलोअरशिप ना होती। तो इसका मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्लीन कंटेंट भी देखना चाहते हैं और जो नेचर लवर्स हैं और जिन्हें गार्डनिंग अच्छी लगती है। होपफुली धीरे धीरे से हम गार्डन व्लॉग्स का ऑडियंस भी बना लेंगे। आपकी मदद चाहिए। जब अच्छी लगती है ना वीडियोस, तो उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। बताइए नेचर लवर्स को, गार्डनिंग लवर्स को कि गेट माई हार्वेस्ट के गार्डन व्लॉग्स आते हैं। वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे इनकरेज्ड फील होगा। गार्डनिंग करते हो ना तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सी एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाती है। बैटलिंग रोप्स नहीं होता, वो जो रस्सियों के साथ जिम में एक्सरसाइज करते हैं, पाइप के साथ ही हो जाती है मेरी। अब सही टाइम है हल्दी, अरबी और अदरक लगाने का। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो ना, या कुछ सवाल हैं आपके जो आंसर नहीं हो पाते, तो गेट माई हार्वेस्ट के चैनल मेंबर बन जाओ। मेंबरशिप जो है बहुत ही किफ़ायती रेट पर है और आपको फ़ायदा रहेगा। जैसे अब मैंने चैनल मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, इन तीनों चीज़ों को कैसे लगाना है ज़्यादा डिटेल्स में बताया है। मेंबरशिप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की, और फर्स्ट पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। हम इतनी गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसे स्पेंड करते हैं, ये तो ज़रूरी चीज़ है, करना चाहिए। इस रो के एंड में जो 4x4 वाला स्क्वायर है, वहाँ हल्दी लग गई है। अब मुझे ये वाला जो स्क्वायर है ये खाली करना है और यहाँ लगाना है अदरक। इसमें प्याज लगे बहुत से, जो कि हार्वेस्ट होने को तैयार है। बहुत अच्छे साइज़ के प्याज हैं। ये प्याज सीड से उगाए थे। सीड आपको यहाँ लिंक किए हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ने कहा था कि इतना बड़ा प्याज करने के लिए ना बहुत खाद की ज़रूरत होती है। मैंने सिर्फ घर की बनी हुई कंपोस्ट डाली है और कुछ नहीं डाला, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगे हैं इस पर। सभी बड़े बड़े हैं, लेकिन ये वाला तो जायंट है, मतलब बहुत बड़ा। इसे ना मैं कट करके दिखाऊंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ा प्याज है तो अंदर से पक गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता।
इसके साथ मैंने रेसिपी भी बनाई थी मलाई प्याज चटोरी चेतना पर। वैसे तो टमाटरों का टाइम अब चला गया है, गर्मी बढ़ रही है तो टमाटर इतने हेल्दी नहीं रहने वाले। ये कुछ वॉलंटरी प्लांट्स जो हैं उग गए हैं, क्योंकि कुछ टमाटर जो गल जाते हैं वो मिट्टी में गिर जाते हैं, तो मैंने उन्हें सपोर्ट किया है। और ये वाले बेड में भी मैं अदरक लगा रही हूँ अब एक चीज़ मुझसे अक्सर कही जाती है कि गार्डन में ट्रीज़ कम हैं। ट्रीज़ असली में ट्री की फॉर्म में नहीं मिलते ना, पौधों की फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ वो हिस्से से लेकर इस एंड तक पूरे ट्रीज हैं, लेकिन इस वक्त वो ट्रीज नहीं बने हैं ना। गुड थिंग्स टेक टाइम। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ हमेशा के लिए या लंबी देर के लिए लास्ट करे, तो फिर वो धीरे धीरे से ही मिलती है, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना। अब जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, सब्जियां वगैरह हैं, उनके पौधे, भिंडी करेले लगे इधर, ये जल्दी से मिल जाता है इनका हार्वेस्ट, लेकिन फिर ये हमेशा के लिए नहीं रहता ना। पेड़ जो हैं टाइम लेंगे बढ़ने में, लेकिन हमेशा के लिए रहेंगे। ऑलमोस्ट कितने कितने साल, 20-30 साल तक रहते हैं। इस वक्त इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं पंछियों की, तो जो छाया भी मिलेगी, हार्वेस्ट भी मिलेगा, जो भी जिस पेड़ का काम है, लेकिन टाइम लगेगा। वैसे गार्डन के पुराने वाले हिस्से में जो लोग पहले से फॉलो करते हैं गेट माय हार्वेस्ट को, उन्हें पता ही है। वहाँ किन्नू का पेड़ है, इस वक्त पेड़ बन चुका है। अमरूद का पेड़ है, बहुत बढ़िया सा। नारंगी है, मुझसे तो काफ़ी टॉल ही है। तो आजकल डॉफ वैराइटीज़ आती है। लेट्स होप इसमें से क्या चलता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि हीट वेव भी आनी है। फिंगर्स क्रॉस ना आए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा गर्मी में पता नहीं क्या चीज़ चलेगी क्या नहीं चलेगी। तो फिर कोशिश करेंगे ग्रोइंग सीजन में फिर से लगा लेंगे। अब यहाँ क्या हुआ था कि मेरे पास बहुत सारे स्पेयर प्लांट्स थे टमाटर के, क्योंकि मैंने जब सीड्स लगाए तो हमेशा एक्स्ट्रा ही लगाने होते हैं। तो गार्डन बेड्स में जगह नहीं थी, छत पर भी जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ लगा दिए, लेकिन इन्हें सपोर्ट नहीं किया तो ये गिर गए। कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आता है, टमाटर अच्छे से ही हुए हैं। बहुत बड़े बड़े टमाटर हैं, देसी टमाटर हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं आम अपने खाने में। बहुत बढ़िया से हार्वेस्ट मिल रहा है। सिर्फ ये कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि टमाटर को पूरी तरह से लाल होने की वेट करनी है यहीं पर। यहाँ पे भी बर्ड्स इतने ज़्यादा तेज़ हैं कि जैसे ही टमाटर ज़रा सा लाल होता है आकर उसे खाना शुरू कर देती हैं। और ये नहीं है कि वो पूरा खा ले, सारे टमाटरों को खाया हुआ है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि अपने यूज़ के लिए भी थोड़े से रखने हैं, तो इस हालत में भी आप हार्वेस्ट कर सकते हो। एक ब्राउन पेपर बैग में या कार्डबोर्ड में वाले डब्बे में रख दो, 3-4 दिन के बाद आपको लाल मिलेगा। वैसे तो डायंथस का टाइम चला गया ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी मैं इसकी डेड हेडिंग कर रही हूँ कि शायद एक बार और फ्लावर्स आ जाएं, क्योंकि गर्मी इस बार थोड़ी सी लेट आ रही है ना। तो वीडिंग भी कर दी मैंने, साथ में गमले के अंदर से जो है दूसरे वाले पौधे निकाल दिए। धनिया है ये जो सूख गया है, इसके ऊपर जो मसाले में हम धनिया डालते हैं ना, सूखा हुआ है, यानी जो सीड्स होते हैं वो आ चुके हैं। क्लोजअप से दिखाती हूँ। अब इसको 2 तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक तो ये सीड्स बचाए जा सकते हैं दोबारा से ग्रोइंग सीजन में लगाने के लिए, या दूसरी चीज़ ये है कि जो सूखे हुए सीड्स हैं इन्हें एज अ स्पाइस यूज़ किया जाए, किचन में ले जाया जाए। ये जो स्टेम है ना, उसको काट लो और फिर एक पेपर बैग के अंदर इस तरह से उल्टा रख लो। इसको रब भी करोगे ना तो अपने आप सीड्स जो हैं अंदर गिर जाएंगे। यहाँ पर ये सारा ही धनिया है इस साइड पर, और सेम चीज़ करनी है। स्टेम काट कर इसे बैग में उल्टा डाल देना है, ताकि सीड्स जो हैं
वो हम बाद में अलग कर लें। वैसे मैंने शेड में ताज़ा धनिया उगा भी लिया है, छाया में लग जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं लगता। आप भी ट्राई करके देखना, जहाँ बहुत छाया है वहाँ धनिया उगा कर देखना। ताज़ा धनिया जितनी लंबी देर मिल सके अच्छी बात है। मेरा प्लान ये है कि ये जो गार्डन बेड है, ये 4x4 वाला गार्डन बेड है, इसे अब मैं खाली करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें लगनी है हल्दी। इस वक्त इसमें बीट रूट लगा है, कोई ऐसा वैसा बीट रूट नहीं, जायंट बीट रूट्स हैं, और इसमें अब मैं हल्दी लगाना चाहती हूँ क्योंकि ये सही टाइम है हल्दी लगाने का। तो खाली करते हैं इसे। अच्छा, आजकल अगर स्ट्रेस हो रहा है या टेंशन हो रही है, अनसर्टेनिटी है क्योंकि जियोपॉलिटिकल कुछ चीज़ें चल रही हैं इंडिया पाकिस्तान की, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बिज़ी रहिए, अपना काम करना मत छोड़िए, नहीं तो बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे ख्याल आएंगे। ये हो गया तो क्या हो गया, वो हो गया तो क्या हो गया। जो होना है वो होकर रहेगा, हमें अपना काम करते रहना है। तो कैसा लगा आज का गार्डन व्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं सोच रही हूँ कि एक दिन और बढ़ा दूँ व्लॉग का, मतलब एक व्लॉग और डाला जाए हफ्ते में। एक वेंसडे को डालती हूँ, फ्राइडे को नॉर्मल वीडियो आता है बड़े वाला, रोज़ शॉर्ट्स तो आते ही हैं। तो बताना मंडे डालूँ या सैटरडे, आपको क्या सूट करता है कमेंट्स में लिखना। और आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो ये भी लिखना। जाते जाते कहना चाहती हूँ, वक्त जो गुजर गया फिर ना आएगा, कोई सोचता रह जाएगा, कोई कर दिखाएगा। समझ गए? अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।